एक ही है इस दुनिया में, वो है राजनीतिक व्यक्ति, सियासतदार व्यक्ति। जिस दिन इस मुल्क को आप बचाना चाहोगे और अपने अपने कौम के गलत सियासतदार लोगों को अपने घर से, अपने समाज से रोक दोगे और एक अल्लाह और ईश्वर के रास्ते पर कुरान को समझने वाले, इस्लाम को महफूज करने वाले और हदीस के रास्ते पर चलने वाले, ना तो आप जुलूस निकालो और ना ही हनुमान चालीसा ने कहा है हमें जुलूस निकालने। आपको हसन हुसैन करने का रास्ते नहीं दिए हैं। आप जाओ, झरना करो, पप्पू यादव के यहाँ आओ, मैं बैठूंगा, इंतजार करता हूं और आपके झरना सुनने के लिए बेताब है। ये किसने कहा? किसको दुख है? दुख है पप्पू यादव जैसी काली जुबान को कि इतनी नफरत वाली आवाज के सामने इतनी मीठी अजान जो हमें जीने को सुकून क्यों देता है, हमें जिम्मेदारी के दायित्व का एहसास क्यों कराता है। हमें इस्लाम ने, ईश्वर ने भेजा है, बनाया है, हम कुछ पल उसके लिए जी ले। यह अजान हमारी जिंदगी को कुछ पल के लिए उस रास्ते पर ताकत क्यों देता है। अजान है क्या? सामने से लेना। अजान किसी को कर किसी को तंग करने के लिए नहीं हो। मैं तो कहूंगा ईद मिलन मत करो, अब ये पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुका। मैं कहूंगा अब कोई पर्व मत करो। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा मुझे पर्व नहीं करना। पता नहीं पप्पू यादव के पड़ोसी का बच्चा कल बचेगा। जब पर्व होती थी तो हम 2 महीने इंतजार करते थे, पर्व होगा, बहनें आती थी, मिठास होता था, दही का वो मिठास, चूड़ा का वो रिश्ता। जब समाज में नफरत होती थी तो दही चूड़ा खिलाकर मोहब्बत का रिश्ता पैगाम देता। अब तो दही में जहर और चूड़े के रिश्ते बिखर गए हो, ना दही में मिठास बची, ना चूड़े में रिश्ता। अब तो रिश्ता ही समझ में नहीं आता कि हमारे रिश्ते को किसका करें। क्या मैं बच पाऊंगा? क्या राम ने यह इजाजत दी थी कि कुछ सिरफिरे गुंडे, कुछ पार्टी के लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के हाथ में तलवार लेकर, बाला और फरसे लेकर के नशे में चोर राम के पैगाम के बदले रावण की लंका बनाने की तैयारी करो? क्या वो हनुमान झंडे से खत्म हो गए जिन्होंने रावण के लंके को जलाया था? ये वही रावण लोग हैं जिनको हनुमान पसंद नहीं है, सीता पसंद नहीं है, जामवंत पसंद नहीं है, भरत पसंद नहीं है, शत्रुघ्न पसंद नहीं है। ये वही लोग जिन्होंने सीता को स्थापित नहीं किया, जिन्होंने मीरा के प्रेम को स्थापित नहीं किया, जिन्होंने अर्जुन के इंसानियत को स्थापित नहीं किया। राम के दिन कत्लेआम, ईद के दिन कत्लेआम, राजस्थान में दंगा, यूपी में दंगा, राम के दिन क्या हो गए जनाब? पूरे मुल्क में उस दिन रिहर्सल हुआ, नफरत का एक एक्सपेरिमेंट खड़ा किया गया। 2024 का एजेंडा, इस बार रिहर्सल और 2023 में रामनवमी के दिन अयोध्या राम की स्थापना की तैयारी। गर्व होगा हमें, है, हम सब ने मिलकर सीता को भी स्थापित हम बिहार में, राम को किया तो वाल्मीकि का भी मंदिर बनाएगा पप्पू यादव, परशुराम का भी मंदिर बनाएगा पप्पू यादव। कहां दिक्कत है? इस मुल्क में रहने वाले किसी इंसान
मस्जिद की ऊंची गुमार हो पटना में 50 मीटर पे और बगल में हनुमान मंदिर। जब मस्जिद की अजान शुरू होती है तो हनुमान मंदिर का लाउड स्पीकर बंद हो जाता है, और जब हनुमान मंदिर का लाउड स्पीकर की आवाज शुरू होती है तो अजान की आवाज बंद। जाओ ना, सीखो ना, कहां हो आप सब? क्षमा करना। मुझसे कोई कहे कि पप्पू यादव पर्व कर लो तो अगले बार से कहूंगा जब तक ये पॉलिटिशियन नहीं मरेगा तब तक हम अपने बच्चे, अपनी माँ और अपने पड़ोसी के घर में ही पर्व करेंगे। हम अपने बच्चों को और अपने भगवान को इन दुनिया के सबसे कुकर्मी खतरनाक पॉलिटिशियन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पता छठ में किसकी लाश गिर जाए, क्या पता कृष्ण जन्माष्टमी में किसकी लाश गिर जाए। और सवाल एक ही होगा, मुसलमानों ने, कमजोरों ने, वंचितों ने ही गुनाह है। कमजोर की बीवी सबकी हो जाए, मजबूत की बीवी सबकी मां। कापर करूं सिंगार पिया मुरान, भैया से न जीती तब होली के। ये पॉलिटिशियन को पता नहीं है ना बुद्ध के बंदे कमजोर हैं ना नानक के बंदे कमजोर हैं। है हिम्मत तो जाओ पंजाब में एक सिख से लड़के दिखा दो। अरे यार, मुसलमान तो सिर्फ इसीलिए चुप हो जाता है कि ये मुल्क भी उसका, ये खून भी उसका, और इस्लाम का बंदा और ईश्वर का बंदा है। वो लड़े तो किससे लड़े? वह तो कुर्बानी दे करके अल्लाह और इस्लाम को हर व्यक्ति के सांसों तक पहुंचा देना चाहता है। लड़ना तो सब जानते हैं, मरना सब जानते हैं। जब हजरत हुसैन जैसे शख्सियत जब लाखों यजीद को खत्म करने की तैयारी कर सकता है तो पप्पू यादव, नरेंद्र मोदी जैसे यजीद और रावण को खत्म करने में कोई देर नहीं होता है। बस याद रखना पप्पू यादव, तुम जिंदा उसी दिन तक हो जिस दिन तक इस्लाम, हदीस, जिस दिन तक वाल्मीकि, संत रविदास, गुरु गोविंद के चारों बच्चों की कुर्बानी, बुद्ध पर लाठी और जूते फेंकने का वो जज्बात सह करके जापान से लेके चीन तक बुद्ध के दुनिया को बनाने वाला वो विचार जब तक जिंदा है तब तक पप्पू यादव जैसा रावण भी इसी इस्लाम और इसी ईश्वर के प्रेम में महफूज है और तुम उसी का बाग उजाड़ते हो। जिंदा भी उसी के महफूज से हो। अन्यथा यदि इस्लाम तो समझने वाला ये बंदा भूल जाए कि मैं इस्लाम का और ईश्वर का बंदा नहीं हूं तो कौन पूछता है पप्पू यादव? कौन कुर्बानी देने नहीं जानता है? इसलिए इस पॉलिटिशियन को समझना हो। और आप सबसे भी आग्रह करके जाएंगे, मुझे पटना लौटना है। मैं क्षमा करते हुए, बहुत जाम थी, एक मर्डर हो गया था, घटना थी, जहां देखो पप्पू यादव को रोक लो, जब मन आए रोक लो। बस आपसे मैं एक बात कह के जाता, दिल्ली में 3 बार दंगे हुए पप्पू यादव के अलावा शायद कोई ना पहुंचा। क्यों नहीं पूछते उस बंदे से जिसे आप वोट देते हो? इस रामनवमी में मुजफ्फरपुर में 3-3 झंडे और क्या नहीं किए गए? क्या कारण है कि पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं पहुंचा मुजफ्फरपुर? क्या कारण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक ट्वीट नहीं किया कि राम के बदनाम करने वाले, राम के कैरेक्टर, जो दुनिया का कैरेक्टर उसको कमजोर करने वाला कुछ बारूपिया ने जिस तरीके से झारखंड में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बिना किसी कानूनी राय के किसने इजाजत दी? अमित जी,
आपने तो किंग जॉन, हिटलर, मुसोलिनी को भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी तला के आप बुलडोजर लगाया। चलो कोई बात नहीं, हमें सहने की शक्ति है। इस भारत का बहुमत जो पप्पू यादव जैसे सनातनी हैं, वो हाथ में तलवार लेकर के नहीं निकलते हैं, वो तलवार के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी वाल्मीकि के लिए, कभी चौहरमल के लिए, कभी लोरी के लिए, कभी बिरथा चमार के लिए, कभी भगवान बिरसा मुंडा के लिए, तो कभी इंसानियत के लिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने रमजान की जिंदगी को समझा। आपने रमजान में जो इंसानियत को जीने के रास्ते देते हैं उसको महसूस की, और इस रिहर्सल के नफरत को यदि भारत के बहुसंख्यक ने, पढ़े लिखे लोगों ने उसका निगेटिव विरोध किया, तो इस मुल्क के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि इस्लाम मरने का जज्बा देता है। नफरत जितना करो, मैं मोहब्बत ही करूंगा, मैं नफरत को मिटा दूंगा, ये बता दिया। और यही बताने की जरूरत 2023 में है आपको, क्योंकि 2024 का अप्रैल का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा। संकट में एक देश और मुल्क और मानवता है। संकट 6 लाख बिजली चाहिए, 2 लाख मात्र बिजली उत्पादन होती है। संकट, ब्याज का दर बढ़ा दिया EMI का परसों, मिडिल क्लास पे संकट, महंगाई का संकट, बेरोजगारी का संकट, एजुकेशन का संकट, भगवान पर संकट, इंसानियत पे संकट, जात पे संकट, विचारों पे संकट, जीने पे संकट, आजादी पे संकट, फ्रीडम पे संकट, सोच पे संकट, मानवता पे संकट, बहनों पे संकट। और ये संकट पैदा कौन है? इकोनॉमिकल क्राइसिस पे संकट, बांग्लादेश हमसे ऊपर, ये संकट पैदा कौन किया? पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, वजीर, ये संकट पैदा किया। NBCC रेलवे की सर्विस नहीं होगी, ग्रुप डी या मिडिल क्लास के लिए नौकरी नहीं मिलेगी, संकट। UPSC BPSC में अब दलित का बच्चा नहीं आएगा, संकट। गरीब का बेटा BPSC नहीं करेगा, संकट। हम गरीबी मिटाएंगे, इस पर बहस नहीं है। हम दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, इस पे बहस नहीं है। हम जर्मनी की तरह प्रधानमंत्री का तनख्वाह यदि 2,70,000 होगा, तो बस के ड्राइवर का तनख्वाह 2,40,000 और बेरोजगारों की तनख्वाह 7 साल तक 2 लाख हो। हम इसको नहीं सोचते। मुल्क में एक इंसान 2 लाख रुपया कैसे कमाए, हम इसकी बात नहीं करते। मुल्क में हमें जीने की आजादी कैसे मिले, हम इसकी बात नहीं करते। मुल्क में पप्पू यादव इसके जीवन में दखल ना दे, हम इसकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं दूसरों के मुस्कुराने की बात नहीं करते। हम दूसरों की जिंदगी में, विचारों में, दूसरों के अधिकार में, दूसरों की संस्कृति में, किसी जात के फ्रीडम में। क्या परशुराम ने जब तलवार उठाया था जुल्म और क्षत्रिय शासक के खिलाफ, तो क्या उसने देखा था ये मुल्क को बचाने की बात नहीं की? कृष्ण ने जब तलवार उठाए थे गांधी को देखा था कि उनकी बुआ गंधारी ने कौन सा शराब, क्या उसने शराब की परवाह की? याद रखना, इस दुनिया में आप नरेंद्र मोदी से मत डरना, अमित शाह से मत डरना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भेष में जो बीजेपी के लाउड स्पीकर पर
के आवाज के तरह बोलने वाला ये विपक्ष और अरविंद केजरीवाल जैसा भेड़िया है, आप उससे सावधान रहना, आप उससे मत डरना। जो सामने में यजीद है, जो पीठ के पीछे यजीद है, उससे डरने की बात करना। आज खतरा उस सेकुलर पार्टी से है। जब घटना घटती है तो मुसलमान तो डर से वोट देगा, दलितों का वोट 500 में खरीद लेंगे, लेकिन मुसलमान के लिए हम एनआरसी में नहीं जाएंगे, बहुसंख्यक वोट नहीं देगा, सीए में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा वोट नहीं देगा। और रामनवमी के दिन यदि घटना घट गई तो कोई डर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मुसलमान को जयहन कहाँ, अपनी बनरी अपनी नाम, डरे रहो। और पप्पू यादव के तथा कथित जब मुजफ्फरपुर में घटना घटी तब सब गायब, और जब इफ्तार की राजनीतिक बात आई तो सब साथ। इसलिए आजकल जो ईद मिलन है, ये दिल का मिलन नहीं, ये मन का मिलन नहीं, ये खून का मिलन नहीं, ये मुस्कुराने का मिलन नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी की दुकान जब बंद होती है तो मिलन शुरू होता है। याद रखिए। मैं धन्यवाद दूंगा कुणाल जी, एक नई शुरुआत आपने की। और हमारे जनाब दिल्ली से आकर के हमारे पत्रकार, मेरी छोटे से नाचीज को क्यों बुलाया मैं नहीं जानता, मेरी औकात वैसी नहीं थी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटा मजदूरी करता हूँ, इस कोने से उस कोने इंसानियत को बचाने में विश्वास रखता हूँ। ईश्वर अल्लाह को बस आत्मसात किया हूँ, उसकी जिंदगी को अपने जीवन में लाया हूँ, और इंसान को अल्लाह और ईश्वर का रूप समझ के उस पर पागल रहता हूँ। कौन बंदा है नहीं मुझे पता, पप्पू यादव जब तक जिंदा है, हजरत हुसैन से ज्यादा कुर्बानी देकर इंसानियत और इस मुल्क को बचाने की ताकत पप्पू यादव के भीतर है, आपके भीतर भी है। बस फर्क इतना है कि आप मुल्क को बचाने के लिए सह लेते हो, चुप हो जाते हो। पप्पू यादव इंसानियत को बचा लेने के लिए मरने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि आपके पीछे मोहम्मद पप्पू लगा है, मेरे पीछे मोहम्मद पप्पू राम पासवान से ज्यादा भी लग गया, तो हमको मरने की लड़ने की हिम्मत ज्यादा हो गई। आपको लड़ने की हिम्मत है, लेकिन याद रखिएगा नरेंद्र जी, अच्छा बदनाम अच्छा नहीं। बद होते तो ठीक, बदनाम करके इस्लाम को कटघरे में खड़ा करो, यह पसंद किसी हिंदू को भी नहीं, किसी मुसलमान को भी। इस्लाम की महफूजी के लिए और हदीस की ताकत को जिंदा रखने के लिए मुसलमान या हिंदू अत्याचार सह लेता है, अन्यथा तुम्हारा जवाब देना जानता, फिर पता चलता कि हजरत हुसैन क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको हृदय से, अल्लाह आप सबको हमेशा इतनी ताकत दे कि आप पड़ोसी दलित गरीबों की सेवा करें, आप ज़कात करते रहें, आप हर कुर्बानी में आप मस्जिदों में जाके अल्लाह के बीच कुछ पल खाएं, और जो आपके हिस्से हैं मुस्कुराने के लिए और इस्लाम के प्रेम को पहुंचाने के लिए कुछ हिस्सा पड़ोसी के यतीम के घर पर पहुंचा। यही ईद मिलन है। क्षमा चाहते हुए देर से आए, आप सब बैठे रहे। अल्लाह किसी की नजर न लगाए किसी पे, ईश्वर आपके साथ है। आप जब तक अल्लाह और ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे तब तक कोई अजीज और कोई रावण किसी के बाप जो औकात नहीं है कि आपको कोई कुछ भी नहीं। जिस दिन उस रास्ते का साया आपसे हट गया, आपको फिर कोई नहीं बचाता। इसलिए आप अपने रास्ते के सच्चाई से मत बिगड़ना। आप बढ़ते रहोगे, इस्लाम भी दुनिया में बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। आप हमेशा लड़े, आगे बढ़े। जय हिंद। जय